कल मैंने आपको 3.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन कल मैंने आपको किए। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। 3.2 के बाद जो हमारे पास है वो सबसे पहले है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना। सीधी बात है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स के यानी मैट्रिक्स ऑब्टेन इंटर एक्सचेंज। मैं ये बोल सकता हूँ AIJ M/N इज इक्वल टू AGI N/M। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ यानी इंटरचेंज रो विद कॉलम वी कैन से ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब आप समझ गए होंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने क्या बोला। रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। जैसे मैं एग्जांपल A इज इक्वल टू 0 EF E0G या FG0 ऐसा बोलूँ मैं, जैसे माना तो A डैश क्या हो जाएगा। इसके रो को इसके कॉलम में लिखो 0 EF। फिर कुल मिला के बाद रो को कॉलम में लिखना ही ये डैश है और इसके रो को ऐसे में E0G, इसको ऐसे में FG, मतलब ऐसे हम इसे लिख सकते हैं। मैं एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को A डैश या ट्रांसपोज ऑफ AT से डिनोट कर दिया जाता है। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स की जो दो विशेष कंडीशन है वो है कि इसमें दो प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं। एक तो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक होता है सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह ऐसा होता है। इसमें एक सममित आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह। अब आपको बता रहा हूँ सममित आव्यूह का मतलब हुआ, मैंने आपको बताया कि भाई A का A डैश ही जैसे 1 2 3 4 है। मैंने बोला ये है A बराबर, तो A डैश क्या हो जाएगा। इसको रो में लिखना 1 3 2 4, तो ये डैश ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सममित और विषम सममित आव्यूह में मैं आपको समझा रहा हूं कि सममित आव्यूह यानी A बराबर A डैश हो। जो एग्जांपल मैंने सीधे यहाँ पर दे दिया कि A बराबर A डैश है, वही A डैश और वही A बराबर है। ये तो है सममित यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A, यानी A डैश के बराबर हो तो ये सममित आव्यूह या सिमेट्रिक, क्या बोल सकते हैं हम इसे, सिमेट्रिक आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। और यदि A इज इक्वल टू माइनस A डैश हो तो इसे बोल सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रखेंगे। इसकी कंडीशन एक और है, ये साथ में डायगोनल भी होता है। इसका डायगोनल 0 होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। जैसे मैंने इसको दिखाया तो
तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है यदि मैं इसके 1 2 पे माइनस लगा लूँ। यदि मैं ई और एफ जी इनको माइनस कर दूं तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, इसकी गारंटी है। यदि मैं इसे ऐसा करता हूं तो फिर भी मैं आपको कुछ कंडीशन बता रहा हूं, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। मैं आपको इस पर इसके छोटे छोटे पार्ट में इसे आपको बताऊंगा, आपकी समझ में बहुत इजी तरीके से ये आ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसकी 1 2 कंडीशन है जो कभी कभार बोर्ड में आती हैं, वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, वो थ्योरम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक थ्योरम ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ये विद रियल नंबर सर्टेन ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कभी कभार ये सिद्ध करने के लिए आता है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद द रियल नंबर इंटायर्स ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बता रहा हूँ। आपको ये बताना है कि ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए आप, हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए इज इक्वल टू 1 4 5 6, मैंने एक मैट्रिक्स ली और ए डैश क्या हो जाएगा 1 4 और 5 6। देखिए आप, मैंने ए डैश में निकाल दिया। अब देखिए ए प्लस ए डैश निकालते हैं। ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा 2 9 और 9 और 12। अब ए माइनस ए डैश निकाल देता हूँ, क्या हो जाएगा 0 -1 1 और 12। देखिए ये क्या होगा, इसका ए प्लस ए डैश, देखिए यदि मैं इसे रो को कॉलम में चेंज करता हूँ तो इस पर कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। 2 ऐसे को ऐसे में लिखना, 2 9 और 9 12, सेम वही है ना। मैंने इसको रो को कॉलम में बदला, कॉलम को रो में बदला, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने ये ऐसे में था ऐसे में लिखा, ये ऐसे में था ऐसे में लिखा। इसका मतलब ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब इसको देखते हैं जरा, ए माइनस ए डैश का यदि मैं डैश निकालूं तो क्या आ जाएगा 0 -1 और 1 और 12, ऐसे आ जाएगा। अब इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, 6 माइनस 6 0, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0। अब देखिए आप, मैंने इसमें -1 कॉमन लिया और अंदर क्या बचा 0 -1 और 1 और 0, आई ना वही चीज़, और डायगोनल भी 0 आया ना। इसका मतलब ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए आप, मैंने उदाहरण से एकदम आपको क्लियर कर दिया ये थ्योरम कि मैंने एक 1 4 5 6 लिया और उसी से आपको दिखा दिया ये स्क्यू सिमेट्रिक में ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है और ए प्लस ए डैश
सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप देख सकते हो मैंने इसका ए डैश लिया तो ऐसे वही निकला, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक। अब मैंने इसको पहले इसको ए डैश निकाला, वो ऐसे निकला, माइनस कॉमन लिया तो ऊपर वाला ही बन गया, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट भी है एक इसमें, लेकिन वो आपके पास क्वेश्चन भी है और थ्योरम भी है। देखिए, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Let A be a square matrix, we can write them। यानी हम ये बोल सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ A प्लस ए डैश और प्लस हाफ A माइनस ए डैश। यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको A मिल जाएगा। आप A बनाना है, A का A प्लस ए डैश करके 2 से डिवाइड करना है, ए माइनस का ए डैश से 2 से करके डिवाइड करना है और आपका ए मिल जाएगा। ये आपका एक क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन पर मैं आपको ये बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको अब सीधा एक्सरसाइज की ओर ले चलता हूँ आपको। एक्सरसाइज 3.3 थोड़ा एक्सरसाइज पहले दिखा लेता हूँ, उसके बाद मैं इसके कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो इसमें करता हूँ। देखिए ये है एक्सरसाइज। रो को कॉलम फॉलोइंग, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। देखो रो लिखा हुआ है और इसको एक कॉलम लिखा हुआ है, इसको रो में बदल दो, ऐसे में लिख दो, ट्रांसपोज हो जाएगा। इस वाली लाइन को ऐसे, इस वाली लाइन को ऐसे लिखो, ए डैश निकल जाएगा। सेम इस वाली लाइन को ऐसे, इस वाली लाइन को ऐसे, इस वाली लाइन को ऐसे लिखो, ए डैश बन जाएगा। ठीक है, ये और बी दे रखा है, वेरीफाई करना है। एक क्वेश्चन मैं कर लूँगा ताकि आप अन्य क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकें।